लगातार आते नोटिफिकेशंस और फोन से कभी-कभी थकान सी महसूस होती है ना? अगर ऐसा है, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, डिजिटल डाइट। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप पिछले 1 घंटे से ऑनलाइन हैं या किसी नोटिफिकेशन की वजह से यहाँ आए हैं, तो बस एक पल के लिए रुक जाइए। कोई जल्दी नहीं है। ये जानकारी कहीं नहीं जा रही। एक शांत किताब की तरह ये आपका इंतजार करेगी। क्योंकि देखिए, बटा हुआ ध्यान वो सिर्फ कन्फ्यूजन ही पैदा करता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम अपनी स्क्रीन से नजरें हटाते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। कभी गौर किया है? बस एक पल के लिए अपनी स्क्रीन से नजरें हटाकर कहीं दूर देखिए। बस इतना करने से ही ना हमारे दिमाग का फोकस लेफ्ट ब्रेन से, जो सिर्फ छोटी छोटी डिटेल्स देखता है, हटकर राइट ब्रेन पर चला जाता है। मतलब वो हिस्सा जो पूरी बड़ी तस्वीर को समझता है। अब देखिए, जरूरत तो हमें दोनों की है, पर आजकल की टेक्नोलॉजी हमें अक्सर सिर्फ डिटेल्स में ही बस उलझाए रखती है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाते हैं। ये जो मॉडर्न सोच है ना कि टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार ही असली तरक्की है, क्या ये सच है? ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ इसलिए कि हम कोई हाई स्पीड टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका इस्तेमाल करते ही रहें। सच तो ये है कि तुरंत मिलने वाली जानकारी ज़्यादातर मामलों में कुछ सिखाने के बजाय हमारा ध्यान भटकाने का काम ही करती है। ज़रा एक मिनट सोचकर देखिए। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर पल हमारी निगरानी हो रही है। अरे यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारी नीड को ट्रैक किया जा रहा है। और सिर्फ निगरानी ही नहीं, हमारे डिवाइसेस से डेटा का एक न खत्म होने वाला सैलाब हम पर लगातार आता रहता है। एक अजीब सा दबाव, एक बोझ महसूस होता है। और इस लगातार निगरानी और डेटा के सैलाब का नतीजा क्या होता है? एक गहरी चिंता और ये डर कि कहीं हम पीछे न छूट जाएं। इस पूरे माहौल को समझने के लिए एक टर्म है ISU, यानी इंटेंस सर्विलेंस यूनिवर्स। ये वो दुनिया है जो टेक्नोलॉजी ने हमारे चारों तरफ बना दी है, जहां हमारी हर आदत, हर पसंद नापसंद पर नजर रखी जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस डिजिटल शोर के बीच मन की शांति पाने की कोई उम्मीद भी है? क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, स्क्रीन की इस लत से निपटने के मोटे तौर पर 3 रास्ते सुझाए जाते हैं। पहला, न्यूक ऑप्शन, मतलब इंटरनेट से पूरी तरह संन्यास, जो सुनने में तो अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा, लेखक युवाल नोआ हरारी की तरह एक पूरी टीम रख लेना, जो भी सबके लिए मुमकिन नहीं। और फिर आता है तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल रास्ता, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डाइट। तो सवाल है, ये डिजिटल डाइट आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में, इसका मतलब है कि हम जो भी डिजिटल जानकारी ले रहे हैं, उसे उसकी असली कीमत के हिसाब से इस्तेमाल करें। मतलब कुछ भी देखने या पढ़ने से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये मेरे लिए वाकई ज़रूरी है? क्या ये मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छी वैल्यू ऐड कर रहा है? चलिए, अब इस बातचीत के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये है अपने अंतर मन को फिर से खोजना। और इसे समझने के लिए प्रोफेसर एलन लाइटमैन के शब्दों से बेहतर और कुछ नहीं। कितनी हैरान करने वाली बात है ना? प्रोफेसर लाइटमैन कह रहे हैं कि उन्हें एहसास हुआ कि वो अब समय बर्बाद ही नहीं करते। मतलब उनके जीवन में वो शांत, खाली पल खत्म हो गए थे और उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही कीमती खो दिया है। तो उन्होंने क्या खो दिया था? वो कहते हैं कि उन्होंने अपने अंतर मन का एक हिस्सा खो दिया था। हमारा वो हिस्सा जो कल्पना करता है, जो सपने देखता है और जो खुद से सवाल करने की हिम्मत रखता है। और ये बात कितनी गहरी है कि हमारा यही अंतर्मन हमारी असली आज़ादी है। और इसे जिंदा रखने के लिए, इसे पोषित करने के लिए जो धूप और मिट्टी चाहिए, वो है एकांत और खुद के साथ बैठकर चिंतन करना। और आखिर में ये चेतावनी कि अगर हम अपने अंतर्मन की इस आवाज़ को नहीं सुनेंगे, तो हम अपने आसपास की दुनिया, उसकी मांगों, उसकी उम्मीदों के कैदी बनकर रह जाएंगे। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं। अगर हमारे अंतर्मन को सुनने के लिए शांति की ज़रूरत है, तो आज हम अपनी ज़िंदगी से कौन सा शोर कम करने वाले हैं? तो अपनी डिजिटल डाइट खुद चुनिए और अपने आप को फिर से खोजने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।